મોઢું ખોલીને ઉપર જોયું તો શ્રીનાથ તો માખણ ખાવામાં મસ્ત છે અને નીચે ધોતી ઢીલી પડવા માંડી છે, ગાંઠ બોલવા માંડી છે। તો કુંવરદાસને ચિંતા થઈ, અરે श्रीनाथ श्रीनाथ ये पीतांबरी की गांठ बंद करो, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, सब लोग देख लेंगे, गांठ फिट करो। श्रीनाथ लीला कर रहा है। हाँ तुमने अच्छा किया। फिर क्या हुआ? दो हाथ वाले श्रीनाथ जी ने चार भुजा प्रकट कर दी, दो हाथ से मक्खन खाने लगे और दो हाथ से पीतांबरी की गांठ बांध दी। और ये दृश्य कुंवरदास ने देखा, अरे वो लाला क्या है ये दो की चार भुजा कैसे हो गई? इतने में नीचे क्या हुआ? गोपी दौड़ती आई, पीछे से इनकी सांस आई, इनके पीछे तीसरी गोपी आई और वहां से श्रीनाथ जी ऐसी छलांग लगाई, एक छलांग एक वृक्ष पे, दूसरी छलांग दूसरे वृक्ष पे, और नीचे कुंवरदास गिर गए। और गिरे तो कैसे गिरे? सब घोड़ा मक्खन सब गिला हुआ, इनमें ऐसा पग खिसक गया कि वो खड़े ही हो न पावे। सब गोपियां आ गई और कुंवरदास को देखा तो फिर सब गोपियां बोले, अरे कुंवरदास इतनी बड़ी उम्र हो गई फिर भी चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? कुंवरदास बेचारे क्या करे, तो ऐसा कह भी नहीं सकते थे श्रीनाथ ने किए, मैंने नहीं। जितनी बार खड़े हुए इतनी बार वो फिसल जाए, जितनी बार खड़े हुए इतनी बार फिसल जाए। धीरे धीरे सब गोपियों ने ऐसी सुनाई, फिर भी श्रीनाथ के खातिर सुन ली और कुंवरदास जी धीरे 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 घर पहुंचे। दूसरे दिन श्रीनाथ जी मिले, आपके घर मुझे कितने घर कोटी सुननी पड़ी, आप चले गए, मुझे कितनी गोपियों ने सुनाई और मुझे मेरे साथ कितनी मार पीट भी की। देखो देखो देखो, अरे कुंभने ये तो होता ही रहता है, घर के मक्खन खाने में मजा नहीं है, वो चोरी से मक्खन खाने में आती है, तुझे क्या पता? चल आज मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ। कुंवरदास के नहीं, आज मुझे नहीं आना, मुझे कल बहुत इतनी मारपीट हुई कि आज मुझे नहीं आना। श्रीनाथ जी लो सौहार्दपूर्ण प्यार भरा संस्पर्श ऐसा किया कि कुंवरदास की सब पीड़ाएं चली गई, सब पीड़ाएं। वो स्पर्श कैसा होगा और कुंवरदास भी कैसे होंगे? और ब्रह्म श्रीनाथ का संस्पर्श पर्याप्त हुआ। एक बार विठलनाथ जी ने कहा था कुंवरदास को, कुछ मांग लो। कुंवरदास इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, वो चंदन करते हैं अपने कपूर पे, वो देखने के लिए दर्पण भी नहीं था, तो वो जल का कटोरा भरते और जल में अपना प्रतिबिंब देख के वो अर्चा करते चंदन की। घर के कोने कोने में दारिद्रता थी। इनकी पत्नी इनको पूछा, उषा जी ने, क्या चाहिए तुम्हें? कुंवरदास ने कहा, कुछ भी नहीं चाहिए, हम बराबर हैं। उनकी पत्नी थी, उन्होंने बोला, हमें संतान नहीं है। तो कुंवरदास ने बोला, अरे बावरे, हमारे विठल
इतने सारे क्या करेंगे? नहीं, अब बोल दिया सो बोल दिया। और ये मक्खन चोरी की लीला के वक्त जो दर्शन कुंभन दास को मिले, तो श्रीनाथ जी ने कहा कि आपके यहाँ जो बेटा होगा ना, वो मेरा सखा होगा और इसका नाम विठलनाथ जी चतुर्भुज दास रखेंगे। कुंभन दास बहुत प्रसन्न हो गए। जब चतुर्भुज दास का भूतल ऊपर कुंभन दास के घर में प्रागट्य हुआ, तो वो 2.5 साल से थे, 2.5 साल के, सिर्फ 2.5 साल के। तब से वो श्रीनाथ जी की अंतरंग लीला, कुंज लीला नहीं, निकुंज लीला नहीं, पर निवृत्त निकुंज लीला का दर्शन वो कर सकते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ, वो छत पे बैठे थे, छत पे बैठे बैठे देखे कि श्याम श्रीनाथ जी, श्याम सुंदर हमारी राधा रानी को झूले पे बिठा रहे हैं और वो खुद झोटा दे रहे हैं। झोटा देते देते वो थक गए। तो फिर राधा रानी ने कहा, आप बैठो, मैं झोटा दूं। नहीं नहीं, आप नहीं दे सकती, आप कोमलांगी हो, आपके कर कमल कितने कोमल हैं, आप नहीं झूठा दे सकती, आप ही बैठो। इतने में ललिता, विशाखा की आवाज आई, वो दौड़ के आई। फिर श्रीनाथ जी को बिठाया झूले पे और तीनों इनको झूठा देने लगे। और ये दृश्य हमारे हित हरिवंश प्रभु गुण मंजरी बनके धीरे धीरे अखियों की झरोखे से देख रहे थे और धन्य हो गए, इतने धन्य हो गए कि हरिवंश प्रभु वृंदावन के 7 निधि है, इनमें से एक गीत हरिवंश प्रभु जिसने राधा वल्लभ प्रभु को साकार किया है। और यहाँ वृंदावन में राधा वल्लभ का मनमोहक स्वरूप विराजमान है। वो गुण मंजरी अखियों के झरोखे से तरु लता पर्ण काना खुशी करती है। देखो देखो कैसी लीला हो रही है, देखो देखो कैसी लीला हो रही है। जैसे श्रीमद् भागवत में आत्मदेव ब्राह्मण की बात आती है, ठीक उसी प्रकार ये भी आत्मदेव ब्राह्मण था। उन्होंने बहुत तपश्चर्या की, बहुत शिव को प्रसन्न किया। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, इनके यहाँ पर घर के कोने कोने में दारिद्रता। ये दारिद्रता की बात से मुझे एक शाखा कह रही है, धन का दारिद्र सहा जाता है, पर वैचारिक दारिद्रता, आचरण की दारिद्रता, नजर की दारिद्रता, नजरिया जिसका गलत होता है, ये सबकी दारिद्रता किसी जगह
शांति से किसी को बैठने नहीं देती। धन की दारिद्रता तो सही जाती है। सूखी रोटी में भी सूरदास आनंद करते थे। हमारे सनातन स्वामी, रूप स्वामी, जीव गोस्वामी सब वो ही खाते थे, फिर भी सबने वृंदावन में नीतियों को प्रकट किया। पकवान नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, आभूषणों नहीं पहने, शोभायमान पोशाक भी नहीं, एक सफेद वस्त्र, एक धोती, ऊपर का श्रीअंग भी कभी कभी ऊपर ना हो तो हो, नहीं तो ठीक है। फिर भी इनका प्यार ऐसा था। इनका मन सुमन था। तो वृंदावन में इन्होंने विधि प्रकट कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने शिव को प्रसन्न किया। तो आत्मदेव को ऐसा लगा कि प्रसन्न होंगे तो शिव कुछ तो देंगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण की तपस्या तन मन से थी। तो इन्होंने कहा, शिव जी ने बोला क्या चाहिए, जो आप बोलो मैं दे दूं, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो आत्मदेव ने कहा कि जो आपको बहुत ही प्यारा हो वो मुझे दे दो। वो भी कोई परात्पर शक्ति की अंकित की हुई लीला ही होगी, हम ऐसा सोचते हैं, पर आत्मदेव ने ऐसा मांगा। तो पहले तो ऐसा सोचा कि क्या देंगे, इनको अच्छा क्या लगेगा, इनके पास तो कितना ऐश्वर्य है, वो प्रजापिता है, सर्व शासन सत्ता है। वो ब्राह्मण था, इसलिए शिव सोच में पड़ गए कि वो मांगता है क्या और बोलता है क्या। आत्मदेव ने सोचा वो तो सोचेंगे कितना धन दो, कितना ऐश्वर्य दो। तो वो दो हाथ जोड़ने लगा और गाने लगा, नमामि शमीशान निरावार रूपम विभुं व्यापकं अब मेरा घर जगजगाट हो जाएगा। मुझे महादेव इतना ऐश्वर्य देंगे, मेरी पत्नी की कोई अब फरियाद दे जाएगी और मेरे यहाँ हरिओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्रामिरणमयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह तामं आवह जातवेदो लक्ष्मी मना ये चरण पड़ेंगे। मन में ऐसी सोच चल रही है, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ। शिव ने कहा कि मुझे जो प्यारा है वो दूं, क्योंकि हाँ हमारे भोलेनाथ जिसके कर कमल में खटवांग है, त्रिशूल है, डमरू है, गले में बांसुरी है,
ना करें। शिव की आराध्य सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉर्ड कृष्ण है। अगर शिव की प्रसन्नता चाहते हैं तो पहले कृष्ण को सुमिरन से रिझाना पड़ता है। और कृष्ण की अनुकंपा पर्याप्त करनी हो तो शिव का पूजन करना चाहिए। एक गलत विचारधारा में, कुमंडूकता में सब ऐसे चले जाते हैं कि मंडूक में से बाहर निकलकर देखते ही नहीं कि बाहरी आकाश कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है। सत्संग के द्वारा व्यापक विस्तृत श्री हरि के दर्शन होते हैं। हृदय में से प्रकाश पुंज निकला और हमारे प्यारे नीलमणि और राधा जी अंदर समाहित थी। उस वक्त लीला परिकर में थी। वो स्वरूप बाहर निकला और आत्मदेव को दिया, लो